बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बनी इसराइल का जिक्र काफ़ी दफ़ा आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बनी इसराइल के बारे में नहीं जानते। बनी इसराइल की तारीख़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता किए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को पैदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। इसराइल दरअसल 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, इसरा और ईल। इब्रानी ज़बान में इसरा का मतलब होता है बंदा और ईल का मतलब होता है अल्लाह का। तो इस तरह से इसराइल का मतलब हुआ अल्लाह का बंदा, यानी अब्दुल्ला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वह अल्लाह ताला के बहुत ही नेक और बरगज़ीदा बंदे थे। वो बहुत दुआ किया करते थे, लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगम्बरी के ओहदे पर फाइज किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियाँ की, जिनसे अल्लाह ताला ने उनको 12 बेटे अता किए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। बनी का मतलब होता है बेटे, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगम्बर बनाया और इस तरह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी की औलाद में अल्लाह ताला ने पैगम्बरी रखी, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था, इसलिए बनी इसराइल की कौम यहूदी कहलाई। यहूदा की औलाद में बादशाहत रखी गई। यहूदी अपने आप को बहुत ही नेक और अल्लाह ताला के बहुत ही करीब और लाडली उम्मत समझते हैं। उनका ये दावा है कि अल्लाह ताला उनको क़यामत वाले दिन कोई सज़ा नहीं देगा, वो सीधा जन्नत में जाएंगे और असल हकदार जन्नत के वही हैं। यही वजह है कि यहूदी फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन कहते हैं। फ़लस्तीन एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर यहूदियों ने एक अरसे तक हुकूमत की है। ये उस दौर की बात है जब अल्लाह ताला ने यहूदियों में पैगम्बर रखे थे। वक्त बदलने के साथ साथ यहूदियों ने पैगम्बरों को शहीद किया और तौरात और ज़बूर में अपने हिसाब से तब्दीलियाँ की और अल्लाह ताला के नाफरमान कहलाए। यही वजह है कि इनको बहुत से अज़ाबात से गुजरना पड़ा और बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इन्होंने बहुत से पैगम्बरों को शहीद किया। अल्लाह ताला ने इनसे नाराज़गी का इजहार किया और इन पर अज़ाब भेजे। लेकिन यहूदी ख़ुद को फिर भी अल्लाह की लाडली कौम मानते हैं, कहते हैं कि हम पैगम्बरों की मिरास हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस मस्जिद अक्सा पर सबसे पहले हैकल सुलेमानी बनाया गया था। ये बात सच है कि हैकल सुलेमानी बनाया गया था, लेकिन वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा पैगम्बर हैं, दरअसल यहूदियों में हैकल इबादत की जगह को कहते हैं, जैसे कि मुसलमानों में इबादत की जगह को मस्जिद कहा जाता है, हिंदुओं में इबादत की जगह को मंदिर और ईसाइयों में इबादत की जगह को गिरजा कहा जाता है। इस हैकल को तामीर करने की ख़ास वजह थी कि ताबूत सकीना को वहाँ पर रखा जाए। ताबूत सकीना एक नहायत ही मुक़द्दस ताबूत है, जिसके अंदर पैगम्बरों की कुछ निशानियाँ मौजूद हैं, जिनको यहूदी अपनी जायदाद समझते हैं। बहुत सी जंगों में जब ये ताबूत सकीना को अपने लश्कर के आगे रखते थे तो फतहयाब होते थे, क्योंकि उसके अंदर पैगम्बरों की निशानियाँ मौजूद हैं। लेकिन जब ये नाफरमानियाँ करते थे और अल्लाह के अज़ाबात को हवा देते थे तो ये ताबूत सकीना इनसे किसी न किसी तरीके से वापस ले लिया जाता था। और फिर जब ये माफ़ी मांगते थे और अपनी गलती का इतराफ़ करते थे तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से ताबूत सकीना इन तक वापस पहुँचा देते थे। जब तक पैगम्बरी का सिलसिला चलता रहा ये ताबूत सकीना इनके पास रहा। लेकिन जैसे इन्होंने नाफरमानियाँ और अपने गुनाहों पर डटना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना भी इनसे दूर कर दिया। इनकी ख्वाहिश है कि इनको ताबूत सकीना मिल जाए और ये फ़लस्तीन पर मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर हैकल दोबारा तामीर कर सकें और वहाँ पर ताबूत सकीना को रख सकें और अपनी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम कर सकें। ये तो हकीकत है कि अल्लाह ताला ने जितनी पाक ज़मीनें बनाई हैं उन पर मुसलमानों का हक है, जैसे कि खाना काबा जिसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आज से ये इस्लाम की जगह है, मुसलमानों की जगह है, यहाँ आप काफिर ना आने पाएँ। इसी तरह मस्जिद अक्सा जब तक के बनी इसराइल अपने ईमान पर कायम रहे, अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर हुकूमत दी, लेकिन उनकी नाफरमानियों के सबब
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں سے ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی زمین مسلمانوں کی کہلائی، کیونکہ اللہ کی زمین پر ایمان والوں کا ہی حق ہے۔ یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ پر قابض ہونے کا حق سمجھنا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کے کافر اٹھ کر کہیں کہ خانہ کعبہ پر ہمارا حق ہے، کیونکہ یہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ پاک زمین صرف ایمان والوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغمبروں کو شہید نہ کرتے، یہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے، تورات اور زبور میں تبدیلیاں نہ کرتے تو یہ ان کی زمین کہلاتی۔ لیکن انہوں نے سب کچھ اپنے حساب سے بدل دیا تو یہ پھر حق نہیں رکھتے، اللہ نہیں پسند فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاک زمینیں مسلمانوں کی میراث بنائی ہیں۔ یہودیوں کی خواہش ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں اور ہیکل سلیمانی بنائیں۔ ہیکل سلیمانی یہ اس لیے کہلاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی ہیکل تعمیر کروایا تھا تاکہ تابوت سکینہ کو وہاں پر رکھا جا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے جس کو ایک قیمتی جگہ پر رکھا جائے، تو اس کی نسبت سے وہاں پر ایک تعمیر کی گئی جس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ پورا نہ ہو سکا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے یہ تعمیر کروایا۔ دیوار گریہ جو آج وہاں پر نظر آتی ہے یہ اسی تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، اللہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا، اور اگر ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو چند دن کا ہوگا، اللہ نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے جیسا تم کہتے ہو تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو، یقیناً تم ایسی نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم بہت زیادہ جینے کے خواہش مند ہو، لیکن یاد رکھو تم جتنا بھی جی لو، 1000 برس بھی جی لو، تمہیں واپس لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ یہودیوں کی خواہش ہے کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، لیکن اللہ کے ارادوں کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اپنی حکومت کروانا اور اپنی حکومت کو منوانا جانتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ان سب کے ارادوں کو ملیا میٹ کرے گا اور اسلام کا بول بالا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔